तो ये आप लोग चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर तो हम लोग लिखे हैं, कितना है, 19 है शायद, चेक कर लेता हूँ मैं। हाउ वी कम्युनिकेट, चैप्टर नंबर 19 है, और इसका आज पार्ट 3 क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन आंसर में क्या दिया गया है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्पोकन कम्युनिकेट हैज़, देखो स्पोकन कम्युनिकेशन हैज़, स्पोकन कम्युनिकेशन हैज़, तो स्पोकन कम्युनिकेशन हैज़ लिसनर, रीडर्स और राइटर्स। तो ध्यान देखना, स्पोकन, स्पोकन मतलब क्या, बोला जाता है। स्पोकन मतलब क्या हो जाता है, बोला जाता है। तो बोला जाने में क्या होता है, जब हम लोग स्पोकन करते हैं तो क्या होता है, तो हैज़, ये रीडर्स होगा, राइटर्स तो नहीं होगा। स्पोकन कम्युनिकेशन हैज़, हाँ रीडर्स होगा, वेट, हाँ। तो देखो हम लोग यहाँ पर आते हैं। देखो इन स्पोकन कम्युनिकेशन वी हैव स्पीकर्स एंड लिसनर्स, आई एम सॉरी मैंने रीडर्स कह दिया। देखो इन रिटन कम्युनिकेशंस राइटर एंड रीडर्स है, क्या है, राइटर एंड रीडर्स है। लेकिन स्पोकन में क्या है, स्पोकन में है आपका लिसनर है और स्पीकर्स है। देखो स्पीकर, तो इन स्पोकन कम्युनिकेशन वी हैव स्पीकर्स। स्पोकन मतलब जब बोला जाता है तो क्या होता है, स्पोकन कम्युनिकेशन। मान के चलो स्पीच दे रहा है कोई, मान के चलो सुजय नाम का कोई लड़का है, वो स्पीच दे रहा है, तो उस दौरान क्या होगा, सुजय क्या होगा, स्पीकर हो गया। और मान के चलो हम लोग ऑडियंस है, तो हम लोग क्या हो गए, लिसनर हो गए। बस अब क्या है, मान के चलो अगर हम लिख रहे हैं इस मतलब कम्युनिकेशन में, रिटर्न में, तो एक राइटर्स होगा। मान के चलो मैं लिख रहा हूँ और आप लोग क्या हो जाओगे, रीडर हो गए। मान के चलो अगर मैं लिख रहा हूँ कुछ, और अगर हम लोग इसको हम लोग जो हु मे बी कॉल्ड सेंडर एंड रिसीवर्स, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंडर एंड रिसीवर भी कहेंगे, क्योंकि हम सेंड कर रहे हैं तो किसी को रिसीव करने का मौका मिल रहा है, तो वो रिसीवर हो गया। समझ में आवत, आशा करता हूँ समझ में आ गया। अब क्या है कि बात को समझो, अब देखो बात को समझो कि इन कम्युनिकेशन हैज़, हाँ तो स्पोकन हैज़, स्पोकन कम्युनिकेशन हैज़ लिसन, क्या है, लिसनर्स, रीडर्स और राइटर्स। तो रीडर्स एंड राइटर्स किस में हो गया, आपका रिटन कम्युनिकेशंस के लिए रीडर एंड राइटर्स क्या हो गया, आपका रिटन कम्युनिकेशन के लिए मतलब। लेकिन उसी जगह लिसनर हो जाएगा आपका स्पोकन, तो स्पोकन में क्या हो गया, ये वाला आपका सही हो गया। ठीक है। टेलीफोन इज ए मीन ऑफ, टेलीफोन इज ए मीन ऑफ क्या है, रिटन कम्युनिकेशन। स्पोकन कम्युनिकेशन इज विजुअल, टेलीफोन में तो विजुअल होता नहीं, लिखा भी नहीं जाता है, तो क्या हो गया, स्पोकन कम्युनिकेशन। ये तो समझ में आ गया मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखो फैक्ट सेंडर्स, क्या है, फैक्ट सेंड्स। फैक्ट सेंड्स में क्या होता है, ईमेल्स होता है, वर्बल मैसेज होता है या प्रिंटेड मैसेज होता है। तो फैक्ट सेंड में क्या होता है, ईमेल्स होता है, वर्बल मैसेज होता है या प्रिंटेड। देखो ये आपका होगा, ये गलत है, ये जो भी लिखा है ये गलत होगा, ये नहीं होगा, आपका होगा ये वाला सही। प्रिंटेड मैसेज होता है, क्या होता है, प्रिंटेड। अब देखते हैं अगर क्या होता है। देखो फैक्स, फैक्स में क्या है, फैक्स में दिया है, फैक्स जस्ट एज ए कन्वेंशियल टेलीफोन कैरियर से कैरीज ए वॉयस। ठीक है, टेलीफोन कैरीज वॉयस, एक फैक्स और फैक्स मिल मशीन कैरीज प्रिंटेड मैसेजेस। क्या लिखा है, ध्यान से देखो, प्रिंटेड मैसेजेस फ्रॉम द सेंडर इंस्ट्रूमेंट टू द रिसीवर इंस्ट्रूमेंट, सेंडर इंस्ट्रूमेंट से रिसीवर। तो प्रिंटेड मैसेजेस होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसीलिए मैंने क्या दिया, प्रिंटेड मैसेजेस। समझ में आवत, आशा करता हूँ आ गया आप लोग को। आईडी हैज़ यूज टू टाइप, आईडी हैज़ यूज टू टाइप। अब आईडी क्या होता है, देखो आईडी हैज़ यूज टू टाइप, तो हिज एड्रेस, हिज नेम, हिज पासवर्ड, ये पासवर्ड। तो आईडी हैज़ यूज टू टाइप, ये
क्या लिखा है, ये पासवर्ड, ये सही है, ठीक है, यही सही है। मैं बताता हूँ आपको फिर से। ओके, तो देखो यहाँ पर आईडी यूज़र हैज़ टू टाइप, आईडी यूज़र हैज़ टू टाइप, आईडी यूज़र को टाइप करना है हिज एड्रेस, हिज नेम और ये पासवर्ड। देखो ये मैं आपका पासवर्ड पे साइन मार रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करो कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। बिकॉज आईडी यूज़र, ये किताब में ऐसा कुछ दिया गया तो नहीं है। देखो आईडी मतलब क्या होता है, हम लोग कोई भी आईडी क्रिएट करते हैं तो हम लोग को क्या टाइप करना होता है, हम लोग को आईडी से, अगर मान के चलो ईमेल आईडी मान चले से, ईमेल आईडी खोलने के लिए मुझे पासवर्ड टाइप करना पड़ता है। ये एड्रेस तो और हिज नेम तो टाइप करने का ज़रूरत नहीं होता है, आईडी के साथ पासवर्ड। मे बी आई एम रॉन्ग, इसके लिए मैं आगे चेक करूंगा, तो इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। इफ़ आई डिड मिस्टेक देन आई एम सॉरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये अगर गलत है तो आप लोग अपने से सही कर लेना। विच ऑफ दिस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, विच ऑफ दिस, सॉरी, विच ऑफ दिस, विच ऑफ दिस इज, तो क्या पढ़ रहे हैं, हाँ, विच ऑफ दिस इज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मुझसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ दिस इज ए मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में कौन आता है, फैक्स आता है, नहीं, टेलीफोन आता है, नहीं, क्या करती हो, टेलीफोन आता, सॉरी ये आता है, न्यूज़ पेपर आता है। देखो मास कम्युनिकेशन में, वेट चेक करते हैं। देखो हम लोग का यहाँ पर लिखा होगा मास कम्युनिकेशन, है ना, मास कम्युनिकेशन है कि नहीं, तो मास कम्युनिकेशन, तो देखो रेडियो एंड टेलीविज़न, हम लोग का क्या दिया गया है, न्यूज़पेपर। देखो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर एक मास कम्युनिकेशन है, दिख रहा है, देखो आप लोगों को न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर मास कम्युनिकेशन है। समझ में आवत, समझ में आया सबको, ठीक है, ये एक मास कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड बुक्स आर ऑल्सो ए गुड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये क्या हो गया आंसर इसका, हम लोग का इसका आंसर हो गया आपका मास कम्युनिकेशन होगा। तो न्यूज़ में से व्हिच ऑफ दिस इज, इनमें से कौन मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है, तो न्यूज़पेपर है, ठीक है। हाय भगवान, कितना गलती लिखा गया है। टेलीफोन इज ए मास टेलीफोन इज ए मास मीन्स कम्युनिकेशन, नहीं, टेलीफोन इज नॉ, ये नहीं होगा, ये गलत लिखा गया है। टेलीफोन इज, मैं दिखाता हूँ आपको, यस, वन सेकेंड, आई रिपीट इट, ओके। टेलीफोन इज अ मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं, टेलीफोन इज नॉट मास मीन्स है, ये गलत हो गया। टेलीफोन इज ए डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। टेलीफोन इज द क्विकेस्ट स्पोकन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्या लिखोगे आप लोग, क्विकेस्ट स्पोकन, एक नंबर का आंसर क्या होगा, क्विकेस्ट स्पोकन। नेक्स्ट देखो ध्यान से आप लोग क्या है, तो टेलीफोन इज ए क्विकेस्ट स्पोकन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो कॉर्डलेस फोन आर नॉट कनेक्टेड बाय केबल्स। देखो यहाँ पर लिखा गया है कॉर्डलेस नॉट कनेक्टेड बाय केबल्स, ठीक है। बात सुनो, नाउ इट इज हैज़ ए टेलीफोन व्हिच आर नॉट कनेक्टेड बाय केबल्स। कौन, किसको कहा जा रहा है, केबल्स को, मतलब किसको, कॉर्डलेस फोन को, व्हिच इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड कॉर्डलेस फोन। तो केबल्स, केबल मतलब तार, ठीक है। तो यहाँ के क्या होगा, केबल आंसर होगा, CABLES, ओके, केबल्स। अब देखो रेडियो, देखो यहाँ पर लिखा गया है, हाँ, ये कॉर्डलेस फोन आर नॉट कनेक्टेड बाय केबल्स। टेलीफोन इज ए मास कम्युनिकेशन मीडियम, तो हाँ, टेलीफोन एक मास कम्युनिकेशन मीडियम है। ये देखो आपको मैं बाद में दिखा दूंगा। टेलीफोन एक मास, सॉरी क्या मैं पढ़ रहा हूँ, रेडियो इज ए मास कम्युनिकेशन मीडियम, रेडियो इज ए मास कम्युनिकेशन मीडियम, यस, रेडियो एक क्या है, एक मास कम्युनिकेशन मीडियम है, रेडियो एक मास कम्युनिकेशन मीडियम है। डैश कैन बी यूज टू यूज, सॉरी, डैश कैन बी यूज
फॉर सेंडिंग एन ईमेल। तो देखो डैश कैन बी यूज, तो देखो इंटरनेट कैन बी यूज होता है, क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा इंटरनेट कैन बी यूज। इंटरनेट कैन बी यूज टू सेंडिंग एन ईमेल। इसमें मेरे हिसाब से यही होगा, इसमें और भी चेंजिंग किया जा सकता है। तो देखो इंटरनेट कैन बी यूज सेंडिंग ईमेल, ठीक है। और लास्ट में आपको बता रहा हूँ, आज यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है। डैश इज एन इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क दैट लिंक्स सो मेनी कंप्यूटर्स। डैश डैश, तो इंटरनेट, यहाँ पर भी आंसर क्या होगा इंटरनेट। इंटरनेट इज एन इंटरनेशनल कंप्यूटर, इंटरनेट इज एन इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क, ये एक इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क है दैट लिंक्स सो मैनी कंप्यूटर्स, जो काफ़ी सारे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। आप देखो बात को समझो, यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है आंसर। देखो इंटरनेट इज एन इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क दिया गया है दैट लिंक्स सो मैनी कंप्यूटर्स। और देखो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स अलाउज ए पर्सन टू क्रिएट एन ईमेल आईडी टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इंटरनेट ही तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही तो हम लोग को अलाउ कर रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ कर बोला कि इंटरनेट कैन बी यूज फॉर सेंडिंग एन ईमेल आईडी, ठीक है। आगे वाला करते हैं फिर। देखो राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द स्टेटमेंट। देखो क्या है, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट क्या है। अब देखो इसमें लिखा गया है अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड मोबाइल फ़ोन टू कम्युनिकेट। पूरा पूरी फॉल्स। क्या अर्ली ह्यूमन यूज़ करते थे मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट करने के लिए? नहीं, वो लोग को तो खाने का ही सही तरीका पता नहीं था, तो मोबाइल फ़ोन कहाँ से इस्तेमाल करेगा। हाँ, अब देखो अर्जेंट लेटर्स आर सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट। हाँ ये तो है, ये तो ट्रू होगा। पेंसिल देखिए, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। देखो अर्जेंट लेटर्स सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट। देखो अर्जेंट लेटर जो होता है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू ही शेयर किया जाता है, लेकिन आजकल के समय में तो ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और कितना तरीका है भेजने का। न्यूज़पेपर ब्रिंग अस लेटेस्ट न्यूज़। न्यूज़पेपर ब्रिंग अस लेटेस्ट न्यूज़। हाँ बिल्कुल सही तो है, ट्रू है। देखो न्यूज़पेपर वाले हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर ब्रिंग है, न्यूज़पेपर से हम लोग को क्या मिलता है, लेटेस्ट न्यूज़ मिलता है, जो आज का घटना हुआ बोलता है कि नहीं, आज का ताज़ा खबर टीवी वगैरह देख कर दिखाता है, ठीक है। इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। तो देखो इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क है कंप्यूटर का। हाँ ये भी ट्रू है। वी कैन सेंड एन ईमेल थ्रू कंप्यूटर ओनली। ये फॉल्स लिखा गया है, वी कैन सेंड ईमेल थ्रू कंप्यूटर ओनली। ये देखो ईमेल आजकल मोबाइल से भी सेंड किया जा सकता है, तो ये अगर मॉडर्नाइज हिसाब से देखा जाए तो फॉल्स है। वी कैन सेंड ईमेल थ्रू कंप्यूटर ओनली, थ्रू एक कंप्यूटर ओनली, नहीं ये फॉल्स ही होगा, बिकॉज हम लोग आजकल मोबाइल से भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो इसी कारण ये फॉल्स है, ठीक है। कंप्यूटर ओनली का मतलब इसी कारण इसको फॉल्स दिया गया, ठीक है। यहाँ तक, इसके बाद देखते हैं। ओके अब देखो हम लोग देखेंगे मैच द फॉलोइंग। ईमेल आईडी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पिजन, फैक्स, रेडियो। तो देखो यहाँ पे दिया है प्रिंटेड मैसेज। प्रिंटेड मैसेज किसके साथ होता है, फैक्स के साथ होगा। मास कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट से होगा। पासवर्ड किससे हो जाएगा, ईमेल आईडी से हो जाएगा। कॉमसेट टू कैरी मैसेज, पिजन। तो कॉमसेट का मतलब क्या होता है, देखना पड़ेगा। एक्सट्रीमली सॉरी, देखो मैंने ठीक किया इसको,
देखो ईमेल आईडी का क्या हो गया, पासवर्ड हो गया। रेडियो का क्या हो गया, मास कम्युनिकेशंस हो गया। देखो यहाँ का लिखा गया, हमने आपको दिखा था जस्ट मिनट। मास कम्युनिकेशंस में ये मेरा न्यूज़पेपर हो गया और ये मेरा रेडियो हो गया, ये मेरा हो गया रेडियो। रेडियो एंड टेलीविज़न क्या है, मास कम्युनिकेशन लिखा है कि नहीं। तो मैंने गलती कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो खैर उसको सुधार कर लेना ही बेहतर है। फैक्स क्या क्या होता है, प्रिंटेड मैसेज। फैक्स का प्रिंटेड मैसेज देखता हूँ, फैक्स किया हूँ तो फिर एक बार देख लेना चाहिए बेहतरी के लिए। देखो फैक्स के लिए है ना, ये मेरा है फैक्स, और फैक्स क्या है, प्रिंटेड मैसेज। देखो तो ये हो गया हम लोग का। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हम लोग का फैक्स प्रिंटेड मैसेज हो गया, और पिजन क्या होता है, टू कैरी मैसेज हो गया। तो ये बचा मेरा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस का क्या होता है, कॉम सेट होता है। कम्युनिकेशन का क्या होता है, कॉम सेट होगा। मैंने गलती कर दिया, देखो मैंने यहाँ कर आप लोग के लिए लाया कि कॉम सेट क्या है, ठीक है, नेट से। देखो इट इज़ ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट कॉरपोरेशन, ये प्राइवेट, हाँ, कॉरपोरेशन authorized by the Congress to develop commercial communication satellite system। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये होता है एक्चुअली कॉमसेट, तो इसीलिए ये इससे जुड़ा हुआ रहता है आपका, मतलब सैटेलाइट से, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। देखो बहुत सारे सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जिसका नाम होता है, जैसे देखो सैटेलाइट GSAT-16 दिख रहा है, इस तरह का सैटेलाइट्स होता है जो हम लोग छोड़ते हैं। देखो हम लोग तीनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, विच आर द टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, उसके दो फॉर्म्स क्या क्या है। देखो आज हम लोग छोटे सब क्वेश्चन को ही करेंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे बिकॉज उतना टाइम नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है। तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ छोटा क्वेश्चन को ही याद करना, इसी से क्वेश्चन आएगा आपका। व्हाट इज कम्युनिकेशंस, विच आर द टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस, विच आर द टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन्स कम्युनिकेट, how did early humans communicate, how did early humans communicate, name any two means of mass communication, names of any two means of mass communication। तो देखो नेम्स ऑफ टू एनी मास कम्युनिकेशंस क्या हो गया, टीवी और रेडियो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। हाउ डिड अर्ली ह्यूमन कम्युनिकेट, वो लोग कैसे कम्युनिकेट करते, सिम्बॉल्स के थ्रू करते थे। और देखो विच आर द टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेट, दो फॉर्म क्या है कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन के दो फॉर्म मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको मैं समझाता हूँ दो फॉर्म्स क्या है और व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो देखो इधर ही आंसर आपको दिया गया है, बस इसको आपको सिंपली उतार लेना है, ठीक है, और इसको याद कर लेना है, रिवाइज करना है, साथ ही साथ समझ समझ के याद करना है। कम्युनिकेशन, देखो व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या है, इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, सॉरी, हाँ, कम्युनिकेशन इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन। शेयरिंग इंफॉर्मेशंस मतलब क्या होता है, देखो कम्युनिकेशन इज शेयरिंग मतलब हम लोग से शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स शेयर करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, एंड ओपिनियंस विथ अदर्स जो हम लोग दूसरे के साथ, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इस तरह से भी कह सकते हो, शेयरिंग कम्युनिकेशन और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस विथ अदर्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, इस तरह से भी लिख सकते हो। कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो कम्युनिकेशन का दो फॉर्म क्या क्या है, जो क्वेश्चन है 2 नंबर आपका, यही है इसका आंसर। ध्यान से देखो क्वेश्चन है आपका यहाँ तक, व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस।
तो कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन देखो, कम्युनिकेशन में भी स्पोकन और रिटेन, कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, स्पोकन या रिटेन हो सकता है। देखो इसका ही फॉर्म्स का हम लोग जो किताब में पढ़े थे, ये देखो लिखा था एक स्पीकर से हाँ लिसनर, उसी को ही हम लोग क्या कर सकते, और डिफरेंट भी हो सकता है। देखो राइटर्स एंड रीडर्स, इसको ही हम लोग सेंडर और रिसीवर्स भी कह सकते हैं। तो बस वही फॉर्म्स, ठीक है, उसी को ही हम लोग फॉर्म्स कह रहे हैं। तो स्पोकन क्या हो सकता है, सॉरी कम्युनिकेशन में भी स्पोकन भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है और लिख के भी हो सकता है। तो दो ये फॉर्म्स हो गया। नहीं, आप लोग आंसर इस तरह से लिखना, आप लोग आंसर लिखना द टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, द टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक नंबर देना, क्या देना, एक नंबर देना, द टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एक नंबर देना। एक नंबर में लिखना स्पीकर एंड लिसनर्स, क्या लिखोगे, स्पीकर और लिसनर्स। और सेकंड में क्या लिखोगे, सेकंड द टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, द टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन लिख के एक नंबर दोगे, नीचे में एक नंबर दोगे स्पीकर एंड लिसनर, और सेकंड वाला दोगे राइटर एंड रीडर्स, राइटर एंड रीडर्स। इस तरह से दो फॉर्म को लिखना, ये बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है विच आर द टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, दो फॉर्म्स क्या है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो दो फॉर्म्स, एक फॉर्म क्या हो गया, एक आपका फॉर्म में आ जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है। इसमें क्या था, पहला फॉर्म्स में क्या होता है, स्पीकर एंड लिसनर्स, स्पीकर एंड लिसनर्स, एक ऐसा फॉर्म्स होता है जहाँ पर स्पीकर स्पीक करता है और लिसनर क्या करता है, उसे सुनता है। और सेकंड फॉर्म्स में लिख देना राइटर्स, स्पीकर बोलता है सुनता है, और एक होता है राइटर्स एंड रीडर्स, एक में क्या होता है राइट होता है और एक में रीड्स होता है, ठीक है। ऐसा लिखोगे, आशा करता हूँ समझ गए हो आप। देखो यहाँ पर चार नंबर क्वेश्चन को समझो। राइट एनी टू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, राइट एनी टू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो देखो मास कम्युनिकेशन में क्या क्या है, देखो लिखा गया है मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इंक्लूड। तो तुम लिखना द टू मास कम्युनिकेशंस, द हाँ क्या हो गया, जैसे पोस्टल मैन, इससे ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। आप लिखोगे मास कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है ये टेलीविज़न एंड रेडियो, क्या लिखोगे आप लोग, टेलीविज़न एंड रेडियो, या तुम लोग लिख सकते हो टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर, ये सबसे बेहतर मास कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। तो ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस में देखो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड है। तो आप लोग क्या लिखोगे, टेलीविज़न एंड रेडियो या टेलीविज़न एंड, आप लोग लिखोगे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर, ये यहाँ से ही लिख लेना। तो क्या क्वेश्चन का लिखने का तरीका क्या होगा, ये आपका है क्वेश्चन, नेम एनी टू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो लिखना द टू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यहाँ से लिखे द लिखना द टू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, क्या लिखोगे, यहाँ से लिख दोगे, एक लिख दोगे एक लिख दोगे, आपका हो जाएगा टेलीविज़न और एक हो गया न्यूज़पेपर। क्योंकि देखो यहाँ पर दिया गया है न्यूज़पेपर क्या है, मास कम्युनिकेशन है, और आगे तो दिखाई कुछ देर आगे कि रेडियो एंड टीवी भी मास कम्युनिकेशन से। अब लास्ट वाला क्वेश्चन को हम लोग ढूंढते, सॉरी ये वाला, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन कम्युनिकेट, हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस कम्युनिकेट, अर्ली ह्यूमंस कम्युनिकेट किस तरह से करते थे, तो समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया होगा शायद, हाँ यहाँ पर देखो, तो देखो अर्ली ह्यूमंस आर कम्युनिकेट, इतना लिखना, अर्ली ह्यूमंस आर कम्युनिकेट, फिर लिखना यूज्ड, अर्ली ह्यूमंस आर कम्युनिकेट यूज्ड साइंस एंड सिम्बल्स, या ऐसा लिखना अर्ली ह्यूमंस यूज साइंस एंड सिम्बल्स टू कम्युनिकेट। बहुत ही सिंपल लाइन लिखा है,
बस इतना ही आंसर लिखना है, ई कैपिटल लेटर में लिखना है जब आंसर लिखोगे, तो बस इतना। अर्ली ह्यूमंस यूज साइंस एंड सिम्बॉल्स, साइंस इस्तेमाल करते हैं और सिम्बॉल, मतलब बहुत बहुत साइंस होता है कि नहीं, जैसे दुखी का साइंस, आजकल तो इमोजी भी निकल रहा है, तो वो लोग साइंस और सिम्बॉल से ही क्या होता है कम्युनिकेट कर देते हैं। बस इतना सही है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए आप कमेंट करो।